तो आज है संडे, यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, नाम पैसा शोहरत कमाना चाहते हैं, लेकिन काम करने से जुड़े आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं, लेकिन आप घबराते हैं, डरते हैं। इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख देते हैं, जिनका जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और पिछले 20 सालों से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूँ और वहीं से बहुत सारी अंदरूनी जानकारी लेके आते रहता हूँ कि आपको कैसे मिलेगा काम, कौन कौन सा काम होता है, कार्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कितने रुपए में बनता है, एक्टिंग स्कूल कौन सा अच्छा है, स्पॉट बॉय का काम कैसा होता है, लाइटमैन का कैसे होता है, कैमरा अटेंडेंट का काम कैसे होता है, ऐसे तमाम बहुत सारी जानकारियां हैं। आप लोगों के लिए मैं उस पर वीडियो बनाते रहता हूं। तो केवल ये एक वीडियो नहीं है, आप लोग अलग अलग वीडियो के लिए मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका जाए। चलिए, संडे है, आपके पास समय है, आप लोगों के जो सवाल पूछे गए हैं आप लोगों के नाम के साथ मैं यहाँ पे लूँगा और उसका सही सही जवाब दूंगा। तो चलिए, हमारे पास एक पहला जो है हमारा सवाल जो है वो पूछ रहे हैं रॉकी किशोर। वो कहते हैं कि एक यूट्यूबर कहता है कि कार्ड बनवा लो हमसे, मैं आपको काम दूंगा। तो आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट पर जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो कोई ऐसा एक यूट्यूबर का नाम भी यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ पे लूँगा नहीं। तो वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमसे कार्ड बनवा लो और हम आपको काम फिल्म इंडस्ट्री में देंगे। तो ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप कौन सा काम करना चाहते हैं ये तो आपने अभी तक बताया नहीं है, शायद उनको भी नहीं बताया होगा। और ये कार्ड वाला जो मामला है, ये मुझे लगता है कि सबसे, अगर वो कहते हैं ना कि अंधविश्वास जिसको कहते हैं, तो ये अंधविश्वास वाली एक चीज़ है कि कार्ड बना लो और काम मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो कई सारे लोग, खुद मुंबई के कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, तो वो कार्ड बना लेते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं, समझ रहे, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो भी बोलता है दोस्तों, वो बिल्कुल झूठ बात बोलता है। अगर उसे लगता है कि ये आप में से कोई होगा कि नहीं नहीं सच में हमें तो काम मिला, हमने तो कार्ड बनवाया, अगर एक बंदा भी ऐसा कोई है तो चलिए आइए कमेंट बॉक्स में लिखे कि नहीं हमने तो कार्ड बनवाया और हमें काम लग गया। मेरे भाई, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे मेल पर मेरे जो है नंबर मैंने जो दिया है आप लोगों को, वहाँ भी कितने सारे, अगर आपको सुनवाना तो मैं सुनवा देता हूँ, अगली वीडियो बनाता हूँ कार्ड पे। देखिए कितने सारे लोगों ने वॉइस मैसेज भेजा है कि हमने मुंबई में रहकर, मतलब मुंबई के बाहर हम रहते हैं और हमने मुंबई में कार्ड बनवा लिया, अब हमें काम मिला नहीं। तो ये जो है धोखा देने वाली बात है दोस्तों। अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मुझे पता है कि वो लोगों को भी इस तरह का मैसेज आया होगा, वो लोगों को भी किसी ने कहा होगा, कोई प्रोडक्शन हाउस, कि हमसे कार्ड बनवा लो, हम आपको काम देंगे। तो भैया आपके पैसे भी जाएंगे और आपका समय भी जाएगा और आपको काम नहीं मिलेगा। देखो, इसका सीधा सरल चीज़ यही है कि अगर आपको कोई कहता है कि कार्ड बनवा लो और हमसे और हम काम देते हैं, तो आपका कार्ड कितने में बनाएगा? मान लीजिए 2-5 हज़ार रुपये में आपका कार्ड बनवाएगा और कार्ड बनवाने के बाद वो पैसे, वो बनवाने के लिए आपसे पहले पैसे लेगा और आपको कहेगा कि हम भैया आपको 800 से 1000 रुपये 1200 रुपये देंगे। तो क्यों नहीं आपको काम पे लगाकर वो पैसे खुद रख ले वो? पर वो उस समय कहेगा ऐसे नहीं होता है, वो कहेगा नहीं है, पहले आप पैसे दे दो फिर। तो इससे मतलब साफ साफ मतलब जाहिर होता है कि ये हमारा केवल हमारे जेब पे उसकी नज़र है, हमारे पैसे पे नज़र है, काम दिलाना नहीं चाहता। और भाई आपको बताइए कि मैं इतनी सारी जानकारी देता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में 40 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के काम हैं। उन कामों की डिटेल्स आपको नहीं होती है, आप सिर्फ कहते हो कि हमें ये काम चाहिए। ये अगर आपको इस प्रकार का कोई कहता है तो मैं तो कहूँगा 100% ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई कार्ड वर्ड बनाने से कोई काम नहीं मिलता। आपको सबसे पहले काम पकड़ना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप काम करते करते आपके पास पैसे भी आ जाएंगे और उसके बाद फिर आप कार्ड बनवा लीजिए। कार्ड केवल एक आईडी होती है कि आप क्या काम इंडस्ट्री में करते हो, इससे कुछ आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छे यूनियन और वो महंगा कार्ड बनाते हैं, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई, आप जाके देख सकते हैं, समझ गए। तो भैया पैसा वैसा बिल्कुल मत दीजिएगा, ज़्यादा है तो मुझे दे दो, मेरा अकाउंट नंबर मैं कभी देता नहीं हूँ मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं तो आपको फ्री का ज्ञान देता हूँ। तो चलिए, तो इस तरह से पैसे मत दीजिएगा। निखिल पटेल जी लिखते हैं
मैं किसी भी एक्टर का पर्सनल बॉय बनना चाहता हूँ, ये काम कैसे मिलेगा? देखिए, पर्सनल बॉय आपको बनना है तो एक सिंपल सा आइडिया आपको देता हूँ कि आप स्पॉट बॉय में काम करिए। अब आप बोलोगे कि ये प्रोडक्शन हाउस में मुझे कैसे एंट्री मिलेगी, कैसे स्पॉट बॉय बन सकता हूँ? तो भैया, पर्सनल बॉय बनने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ का मतलब ये है कि आपको कई दिनों तक प्रोडक्शन हाउस में काम करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, जब आप काम करते हो तो कई आर्टिस्ट होते हैं, कई ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं जो देखते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर वो उनको एक पर्सनल बॉय की ज़रूरत पड़ती है ना, आर्टिस्ट को भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो अपने पर्सनल बॉय अपने पास रखते हैं। तो इनको अच्छा लगता है कि यार ये जो प्रोडक्शन में ये जो लड़का काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर उसको वो बोलते हैं कि भैया आप इतना अच्छा काम करते हो, आप हमारे साथ मेरा पर्सनल बॉय हो जाइए। अब आप पूरे सेट पर जो है 200-250 लोगों को चाय पानी करते हो, दिलाते हो, तो उतना ही पैसा हम आपको देंगे। आप केवल हमें ही ट्रीट करिएगा, हमें जो चाय पानी पिलाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो इसके लिए भरोसा कायम करने के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको प्रोडक्शन के पास स्पॉट बॉय का काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से कई स्पॉट बॉय कई कंपनी में अच्छे से काम किए उन्होंने, और वहीं से कई आर्टिस्ट के जो है वो पर्सनल बॉय बन के जो है वो निकले हैं, और वो आज भी काम कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, किसी आर्टिस्ट के स्टार्टिंग के दिनों में कोई उनका हेल्प करने वाला हो जाता है। जब आजकल प्रोडक्शन वाले जो स्पॉट बॉय रखे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई नए एक्टर जो हैं होते हैं वो मार्केट में आने लगते हैं, तो उनको कोई जानता पहचानता नहीं। तो ये स्पॉट बॉय वाले जो होते हैं बड़े मतलब चालाक होते हैं, उनको पता है कि ये फिल्म कर रहा है, अच्छी फिल्म कर रहा है, अच्छा एक्टर है, तो ये आगे जाके मार्केट में अच्छा काम करेगा। तो बस फिर वो जो है उस एक्टर के पीछे पड़ जाते हैं कि सर हमें जो है अपने साथ पर्सनल रख लीजिए। और देखो, ऐसा ही होता है कि कई सारे जो है ना कि आर्टिस्टों के साथ में कई पुराने जो है ना स्पॉट बॉय उनके पर्सनल बॉय की तरह काम कर रहे हैं। तो आपका ये तरीका वही है कि आपको जो है इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय का काम, अब ये काम कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा प्रोडक्शन हाउस का, तो इस सब की जानकारी मैंने वीडियो में दी है, जाके देखिए यार। आप प्रोडक्शन हाउस में जाइए, वहाँ पर प्रोडक्शन जो है इंचार्ज होता है, स्पॉट बॉय इंचार्ज होता है, वहाँ पर जाके अपने काम को मांगिए और फिर देखिए 100% आपको काम मिलेगा। अब इसके लिए कार्ड वेड के चक्कर में फिर पड़ जाओगे तो भैया सबसे पहले काम करिए। अब क्योंकि झूठ बोल दीजिएगा ना भाई कि हाँ मेरे पास कार्ड है, मैं दिखा दूंगा आपको। स्पॉट बॉय का कार्ड काफ़ी महंगा होता है, लेकिन आप काम वाम कर लेंगे, पैसा वैसा आ जाएगा आपको, तो आप सेट पर ही कार्ड बना लेना, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पे संध्या जी लिख रही हैं कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट हूँ, मुझे फिल्मों में ये काम करना है, कैसे मिलेगा? मैंने मेकअप और हेयर आर्टिस्ट के बारे में पहले भी बता रखा है कि आपको देखिए ऐसा है कि आप अगर इसका डिप्लोमा भी उन्होंने ले रखा है, वो कह रही है कि डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ है, तो आप मुंबई में ऐसे सैलून में, ऐसे ब्यूटी पार्लर में काम करिए जिनका कॉन्टैक्ट जो होता है ना वो फिल्म इंडस्ट्री में हो। अभी आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे सैलून होते हैं जिनका जो ओनर होता है ना वो किसी सेलिब्रिटी का जो होता है ना वो मेकअप या हेयर स्टाइलिस्ट होता है। 101% लोखंड वाले में, मुंबई के आदर्श नगर लोखंड वाले में कई ऐसे सैलून हैं, कई ऐसे जो है कि मेकअप के जो है ब्यूटी पार्लर्स हैं जो किसी अच्छे खासे सेलिब्रिटी के जो है ना मेकअप करते हैं, उन्होंने खोल रखा है, क्योंकि उनकी पहचान होती है, उनका इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम होता है। तो इसके लिए कई सारे लोग, जैसे कि अभी कोई समझ लीजिए किसी अच्छे बड़े आर्टिस्ट का कोई मेकअप हेयर और कर रहा है, तो फिर सब लोग सोचते हैं कि यार इसी से मैं काम करवाऊँ, और ये एक ट्रस्ट होता है, एक भरोसा होता है। और कहीं ना कहीं एक देखा जाए सोसाइटी में एक दिखावा भी होता है कि मैंने तो यार वो जो समझो कि मान लीजिए कि अगर सलमान खान का कोई एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है, तो वो कहीं सैलून खोल दिया है, तो वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं कि नहीं ये तो सलमान खान का जो हेयर स्टाइलिस्ट है वही, उसी से मैंने अपने बाल कटवाए या मैंने उससे। तो इस तरह से वो जो है ना अपना साइड जॉब भी चलाते रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि वहीं से कई सारे आर्टिस्ट, कई सारे प्रोडक्शन वाले उनको ही कॉल करके कहते हैं कि आप ही की तरह ईमानदार और अच्छा लड़का मुझे चाहिए सेट पर, कि जो है कि मेरे ये आर्टिस्ट को जो है वो हेयर स्टाइल या मेकअप कर दे। तो वहाँ से ये जो है ना फिर होते हैं कि वहाँ से डिमांड होती है, और वही डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वहाँ के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको जो है आगे मौका मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में आने का। तो ये एक तरीका है जिसमें आप प्रैक्टिकल आगे बढ़ सकते हो। बाकी तो ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, फिर वही बात आती है कार्ड, हर जगह वही कार्ड वाला नकली वाला जो प्रोसेस कोई बता देगा। किसी को पूछोगे काम कैसे मिलेगा, वो आपको एक कार्ड वाला प्रोसेस बताएगा और उसी प्रोसेस में आपको लूटने की कोशिश करेगा, पैसे वैसे लेगा, फिर वो फ़ोन में उठाना बंद कर देगा, समझ गए। तो ये प्रोसेस है, आप पता करिए। और मैं आने वाली वीडियो में भी ऐसे कई लोगों से आपको मिलवाऊंगा जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं
अच्छे खासे बड़े लोगों के, और उन्होंने अपने सैलून भी खोल रखा है। मुझे मालूम है, मुझे याद है कि प्रभु देवा के जो है उनका भी एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है, और उन्होंने जो है मलाड में जो है मालोनी में जो है उन्होंने अपना एक सैलून खोल रखा है। मैं गया भी था, तो मैंने उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया, लेकिन आने वाले समय में उनका इंटरव्यू लूँगा और आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। चलिए, यहाँ अहित मलिक जो है वो कहते हैं कि दादा फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा काम रहता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि मैं जो है कि पूरे महीने बिजी रहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। एक आध प्रोजेक्ट कोई चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, महीने में ऐसे मान लीजिए कि 45 दिन का प्रोजेक्ट है, 70 दिन का प्रोजेक्ट है, तो इतना लंबा हम खींच लेते हैं, तो वो चल जाता है। तो वो साल भर में कोई एक ऐसा एक आध प्रोजेक्ट आ जाता है कि वो आपको 45 दिन, 60 दिन, 70 दिन भर देता है, बड़ी कंपनी हो तो। नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, एक्टर की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस तरह का लंबा खींचता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कोई एक्टर किसी फिल्म में छोटा छोटा रोल करता है, तो उसी प्रकार से हर टेक्नीशियन का भी यही काम होता है कि किसी भी फिल्म में छोटा छोटा उसका पार्ट होता है। कभी हमारा कैमरा क्या होता है कि किसी बड़े फिल्म में 10 दिन के लिए चला गया, कभी ऐड में 1 दिन के लिए चला गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए एवरेज पूरे महीने का, तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक सही हूँ, अरे यार इतने पुराना मैं सच बात बता रहा हूँ कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, हमारे ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो कमेंट करके बता देंगे कि मेरा एवरेज जो होता है वो पूरे महीने में 15 दिन का होता है। 15 दिन का मतलब मैं 15 दिन ही काम कर पाता हूँ, और अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरे साल का एवरेज करूं तो हमारा वो महीने का 15 दिन बैठता है। क्योंकि कभी क्या होता है कि हमने अगर एक 4 महीना रेगुलर कर लिया तो उसके 4 महीना हमें पूरा बैठना पड़ता है, काम ही नहीं मिलता है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन वो 4 महीना जो हमारा जो तनख्वाह होता है, जो हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारे जो बैठे हुए 4 महीने में डिवाइड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पूरे साल की जो जैसे इनकम होती है ना, वो या काम करने का जो मैं बता रहा था आपको, वो पूरा यही होता है कि आप महीने में पूरे 15 दिन ही काम कर रहे हो। भले आप 4 महीना इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन फिर 4 महीना बैठना पड़ता, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप पूरे महीने में 15 दिन या 12 दिन या कभी 10 दिन का हिसाब भी पकड़ के चलते हैं। तो इस तरह से काम होता है। आप लोगों को गलतफहमी है, कोई बोलेगा कि आपको पूरे साल भर काम देंगे, ये देंगे, है ना। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, नहीं मैं तो पूरे साल बिजी रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, सीरियल वालों में क्या होता है कि सीरियल वालों में होता है कि सीरियल का काम क्या होता है कि आपको कंटिन्यू, आप डेली शॉप देखते हो, उसमें उनका शूटिंग रेगुलर चलता है। तो वो भी क्या होता है, साल भर चलता है, 1.5 साल चलता है। सीरियल वालों का ये सच बात है कि उनका 1.5 साल, 2 साल, 3 साल अब चलते रहता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया है ना, बालाजी के कई टेलीफिल्म्स हो गए, तो ऐसे वो चलते रहते हैं, उनका लंबा चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं मान सकता हूँ कि ये चीज़ तो करेक्ट है कि उनका चलता है। लेकिन फिल्म वालों का ना जो है हमेशा काम नहीं चलता है। अगर चला भी तो 2 दिन 3 दिन चला, फिर बैठ जाते हैं, 3-4 दिन फिर चला, फिर बैठ जाते हैं, इस तरह का चलते रहता है। अब एक है हमारे मोहम्मद फैजान, वो क्या लिखते हैं कि हमें एक्टिंग सीखना ज़रूरी है क्या, और एक्टिंग स्कूल कौन सा अच्छा होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी। कहीं आप लोगों को क्या करते हैं कि आप लोग ये सोचते हैं कि मुझे एक्टिंग आती है, ऐसा आप लोगों का एक भ्रम होता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अच्छा मतलब कि अपने अपने राज्य में या अपने अपने स्कूल में अपने अपने जो है कि कभी शादी और फंक्शन में नाचते हैं, गाते हैं, अच्छा एक्टिंग करते हैं और शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं। तो आप लोगों को ये लगता है कि भाई हम तो फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे और हमें जाना चाहिए, ऐसा आप लोगों की एक सोच होती है। लेकिन जब आप फिल्म इंडस्ट्री में सोचते हैं कि जाने के लिए, तो आपको कई लोग बोलते हैं कि आप एक्टिंग सीखिए, तो आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग पहले ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन देने पे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जब ऑडिशन आप देंगे तो होगा क्या कि आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप ऑडिशन की लाइन में खड़े रहेंगे तो आपके आगे, आपके और पीछे, ये दोनों ही बहुत ही टफ है, आप थोड़े वीक पड़ रहे हैं, वो आपको एहसास हो जाएगा। जब आपको एहसास हो जाएगा तब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप, और इसके बाद जब ऑडिशन देके आप बाहर निकलेंगे तो जब आपको रिजेक्ट किया जाएगा, जब आपको कॉल ही नहीं आएगा, आपने ऑडिशन दे दिया लेकिन आपको कॉल नहीं आया, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलतियां की हैं, कुछ तो कमी रह गई आप में। हालांकि ये कमी वो लोग नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या कमी रह गई है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए तब आप एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करिए, और क्या आपको नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करिए। देखिए, मैं आप लोगों को सही, मतलब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से पहले सुन के दीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो पहले ही ट्राई करिए। कई लोग ये क्या कहेंगे कि नहीं हम तो पूरा सीख के तब मैदान में उतरेंगे, और तो क्या होता है कि आपने कई बार ऐसा होता होगा। देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई बार आप सोचते होंगे कि मैं जिम करने जाऊँगा,
मैं कल से सुबह 5 बजे उठूँगा, जिम करूँगा और मैं मतलब अपनी बॉडी को फिट रखूँगा। ये जिम का ही है ना सारा सवाल यहाँ पर। तो ये सोचते होगे और उसके लिए आपने काफ़ी सारी ख़रीदारी कर ली है, सब कुछ खरीद लिया, पैसे वैसे लगा दिए, और उसके बाद होता है क्या, 1-2 दिन जाते हैं, उसके बाद फिर वो आलसपना आ जाता है, फिर वो रहते फिर वो 15 दिन गए, उसके बाद फिर वो नहीं जाता, अरे यार छोड़ो यार, कौन सुबह उठेगा, काम में बिजी हो जाते। तो ये क्या होता है कि इससे फिर आप क्या करते हैं, आपका जो खरीदा हुआ सामान है, जो चीज़ें आपने सोच ट्राई किए थे, जो भी आपने खरीदे थे जिम के लिए, वो सब व्यर्थ हो जाता है, आप लोग जाते नहीं। इसी प्रकार से अगर पहले एक बार ट्राई करेंगे, बिना सामान वामान खरीदे जिम में जाएंगे, वहाँ के सामान वामान को उठाएंगे, किराए पे अगर लेंगे वो है ना, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको लगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप अपने घर पे भी जाके वो सामान को लाके खरीद के कर सकते हो, आपका बेनिफिट होगा। तो इसी प्रकार से एक्टिंग स्कूल का भी वही हाल है। अगर आपको लगता है कि आप सच में फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो जाइए, ट्राई करिए, पहले देखिए, ऑडिशन दीजिए, अगर आपके लायक है इंडस्ट्री में तब आप जो है एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करिए। पहले एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ले, आपने पैसा वैसा लगा दिया, 60-70 हज़ार रुपये, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये आपने भर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आप वही झोला लटका के ऑडिशन खेल रहे हो, फिर वहाँ पता चलता है कि आप रिजेक्ट हो जाते हो, फिर आप उदास हो जाते हो। तो ये चीज़ों करने से अच्छा मैं कहता हूँ कि मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल साफ़ है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगर आपके पास पैसे हैं, टाइम है, तो आप बर्बाद कर सकते हो। जानकारी लीजिए, अच्छी जानकारी लीजिए, और फिर उस जानकारी के आधार पर जो है आप काम करिए। देखिए आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। हमारी वीडियो से आपको काम मिले ना मिले, लेकिन आपका समय और आपका पैसा बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है दोस्तों, और संडे स्पेशल वीडियो था, आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी था। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो फिर आप लाइक करिएगा, और आपका अनुभव और आपके सवाल, मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारे सवाल रह गए आपके मन में, है ना, उसको कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा अगले संडे वीडियो बनाकर उसका जवाब देने के लिए, वो भी आपका नाम लूँगा ज़रूर, ठीक है ना। तो चलिए, और बहुत सारी मेरी वीडियो है इस पर, तो प्लीज़ ये एक वीडियो नहीं है, दूसरी वीडियो भी जाकर देखिएगा। और हाँ, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।